दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसपी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए यूट्यूब से सवाल आके सवाल देखें। जो सवाल पढ़ाता हूँ ऐसे सवाल आते हैं। आपसे बोला कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 404, 400, 404, 408, 408। कभी भी इस टाइप के सवाल आते कैसे करेंगे सॉल्व आपसे योग पूछा गया। आपसे बोला कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले इसकी ट्रिक लिखिए आप। पहले ट्रिक से संख्या निकालनी है। तो पहले संख्या निकालते संख्या कितनी बनती है? 3 से कटी 50। तो शॉर्ट ट्रिक की अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर और प्लस 1। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक संख्या निकालनी है। संख्या बन गई। तो अंतिम संख्या कौन सी 3 से कटती है? तो अंतिम संख्या 3 से कटती है 48 माइनस पहले से कौन सी कटती है? 3 से 3 बटे अंतर लेना तो 3 का गुणन यहाँ जो लगातार गुणन चलता। तो गुणन जब 3 आपका जो 3 का अंतर चला 3, 6, 9, 12 ऐसे लेना प्लस 1। तो 48 में 3 ये आ गया आपके 45 बटे 3 प्लस 1। 3 से आपका 15 है 16। तो संख्या होगी आपकी 16। अब आगे चलते हैं 48 अंतिम संख्या 48 पहली संख्या 3 जो 3 से कटती है अंतर यानी कि डिफरेंस 3 से कटे 3, 6, 9, 12 प्लस 1। तो 48 में 3 में 45 3 का गुणन चल रहा है आपका प्लस 1। 3 से 15 बार और 16। तो संख्या होगी 16। अब निकालना है योग। अगर योग पूछे आपसे तो योग की शॉर्ट ट्रिक अलग है। शॉर्ट ट्रिक तरीके से यहाँ संख्या बटे 2 गुणा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या। ये योग निकालने के लिए वो संख्या निकालने के लिए थी, ये योग निकालने के लिए। तो संख्या कितनी बनी? संख्या बनी आपकी 16 बटे 2 गुणा अंतिम संख्या कटती 3 से 48 प्लस पहली संख्या जो 3 से कटती है। 3 से कौन सा कटती है? 3 से 3 कटती है आपकी। तो 2 से गया आपका 8 बार 48 में 3 हो गया आपके 51 गुना 8 8 का 8 गुना 40 408 इसका आंसर है। सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। आपसे बोला कि एक बक्से में 1 रुपए और 25 पैसे एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात दिया है आपको 5 अनुपात 6 अनुपात और 8 अनुपात। उनका अनुपात दिया आपको 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात। यदि कुल राशि दी आपको टोटल 240 रुपए तो आपसे बोला कि 25 पैसे में सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कभी इस टाइप का सवाल आ गया तो आपको रुपए देना, रुपए बनाना। जब आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के रुपए कितने लग गए आपको? ये हो गए आपके 5 रुपए। जब आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के गुणा करिए आपका 5 6 30 ये हो गया आपके 300 पैसे आपके। जब आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के अनुपात में 25 में 200 पैसे हो गए आपके। अब यहाँ पर दिए आपको रुपए तो रुपए बनाइए। 5 रुपए से आपको ये हो गया। अब ये पैसे ना तो रुपए बनाने की 100 गुना कर दीजिए। 3 रुपए आपके हो गए। 200 पैसे इनमें 100 गुना कर दिए रुपए बनाने के लिए। ये भी आपके 2 रुपए हो गए। वो क्या टोटल 240 रुपए है। वो क्या टोटल 240 रुपए है। हमारे साथ से कितना रुपए है? 5 3 8 8 2 10 बराबर आ रहा है 124। अब आपसे पूछा कि 25 पैसे में सिक्कों से कितनी दिया हुआ है? 25 पैसे कौन से आते हैं? 25 पैसे यहाँ पर और कितने यहाँ पर 8। तो 24 गुना 8 कर दिया 8 4 32 हासिल करें 3 8 2 30 19 152 रुपये। सवाल नंबर 3 कर आपसे बोला कि यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये तो राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी 2200 2400 2600 2000। कभी भी स्टेट सवाल आ जाए कि आपको अंतर दिया हो और दोनों ब्याजों का राशि पूछे तो शॉर्ट ट्रिक देखिए केवल 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए शॉर्ट ट्रिक है आपकी मूलधन बराबर
गुणा 100 गुणा 100, दर कितनी, दर दिए 5, दर का स्क्वायर तो 5 गुणा 5, भाई 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100, दर का स्क्वायर दर कितनी 5, 5 गुणा 5, 5 गुणे 25, 25 का 100, 6 चौक 24 और गुणा 100, तो मूलधन बराबर आ गया आपको 24 रुपये। सवाल नंबर नेक्स्ट स्टार्ट कर देखिए। सवाल नंबर 4 देखिए, आपसे बोल रहे थे एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 18, 3, 3√2, 6। तो वर्ग की भुजा की लंबाई थी 3√2 सेंटीमीटर, आपसे बोला वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला है भुजा का स्क्वायर। यदि आपसे पूछे विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला है क्या था, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। आपसे पूछा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो करो जी, विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा रूट 2, भुजा की वैल्यू कितनी है, भुजा दी आपको 3√2, भुजा दी आपको 3√2 गुणा सूत्र में दिया आपको √2 गुणा √2, 3 √2 की √2 में हो जाएगी, करूंगा 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी आपकी 6, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी आपकी 6। फिर सवाल नंबर 5 करके बताइए। सवाल नंबर 5 देखिए, आपसे बोला कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके फॉर्मूले अलग लिखे हैं, तो घन का आयतन बराबर होता है आपका भुजा की घात 3 और संपूर्ण पृष्ठ होता है घन का आपका 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर आयतन पूछे तो भुजा की घात 3, संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 6 गुणा भुजा के स्क्वायर। अब आपको दिया है संपूर्ण पृष्ठ, तो लगाइए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये दिया है कि आपको यहाँ पर 150 वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा को मैं ये मान सकता हूँ, तो a का स्क्वायर 6 में जाएगा आपका 25 बराबर a का स्क्वायर, e बराबर जाएगा √25, इसका रूट कट जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर 5। भुजा को आप ये मान सकते हो। बात समझे, घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन का सूत्र होता है कि आपके यहाँ पर घन के आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर a की घात 3 या भुजा की घात 3, तो भुजा का a मान लीजिए, a कितना आपको 5, तो 5 की क्यूब कर दो, 5 की क्यूब हो जाएगी आपकी 125। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट करते हैं। आपसे बोला प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोला कि कोई धन किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक होता, मूलधन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1600, 1800, 2400, 2600। कभी इस टाइप सवाल आ रहा है कि ब्याज दर इतनी अधिक होती और रुपए इतनी अधिक होते, तो हमेशा एक काम करना है, दर की गुणा करनी है वर्ष में। यदि आप दर की गुणा करोगे वर्ष में तो ब्याज की दर आती है हमेशा, यदि आप दर की गुणा करोगे वर्ष में तो ब्याज की दर आती है। तो दर कितनी दी, दर दी आपको यहाँ पर 3% और वर्ष की दुनिया वर्ष दिए आपको यहाँ पर 2 वर्ष, तो 3 दूनी 6, ये आ गई आपकी ब्याज की दर %, ब्याज की दर आ गई, ब्याज की दर। वो कह रहा है कि 108 रुपये ब्याज मिलते हैं, वो कह रहा है कि 108 रुपये मिलते हैं, रुपए ऊपर और परसेंटेज हमें नीचे, हम कह रहे 6% मिलते हैं, सवाल कैसे होगा, रुपए ऊपर परसेंटेज नीचे, परसेंटेज लगाइए 100, 6 से काट देंगे, 6 का 6, 4 का 6, 6 से 48 बराबर आ गया आपके 4800। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर